हेलो वेलकम टू एवरीवन। मैं विशेष और आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का टॉपिक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। हर बार यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की घंटे को बजा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्लॉथ। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर यह भालू से अलग होते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ऐसा एक जानवर है स्लॉथ जिसका नाम है स्लॉथ। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। यह जानवर केवल सोता रहता है। यह 17 घंटे तक सोता रहता है। 40 वर्ष में अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यह 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। और आगे देखते हैं स्लॉथ के बारे में क्या कहते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ के सारे पत्ते खाकर ही अगले पेड़ पर जाता है। यह बहुत ही आलसी जानवर है। आगे हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है। बाघ, टाइगर। टाइगर के बारे में आपने सुना होगा, डिस्कस करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ मनुष्य से 6 गुना बेहतर तक देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। आगे देखते हैं बाघ के बारे में। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जिस तरह से कुत्ता अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है उसी तरह बाघ भी अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ अपनी आवाज को बदल सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं जिससे यह शिकार को आसानी से पहचान सकता है। बाघ बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की हुई आवाज में अंतर को तुरंत भांप लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि बाघ जिससे हवा से पत्ते हिलते हैं और शिकार से पत्ते हिलते हैं तो उस हवा में आसानी से अंतर कर पाते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं एलिफेंट, हाथी, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद है। इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। देखो हाथी के कान बहुत ही बड़े होते हैं जिससे हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। एक हाथी 100 किलोग्राम 100 केजी तक पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। इसलिए हाथियों को बहुत महत्व दी जाती थी युद्ध करने के लिए। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 और 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। जो एक झुंड होता है उसमें 10 या 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 14 व 15 साल तक जो हाथी होता है, मेल हाथी होता है, वह झुंड में रहता है। उसके बाद वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। नहीं तो उस झुंड में कौन कौन रहती है? 10 या 12 हाथनी और केवल बच्चे ही रहते हैं जो एक झुंड के रूप में चलते रहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे लंगूर। लंगूर
जिसको हम बंदर बोलते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। जब आप जंगल में गए होंगे, आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर, जैसे शिकार करने वाला जानवर आता है, जैसे शेर या कोई चीता आता है, तो लंगूर सबसे पहले आवाज निकालकर अपने आसपास के जानवर को सचेत कर देता है। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जो मगरमच्छ होते हैं, जो पानी में होते हैं, उनके छोटे छोटे कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। आगे हम देखते हैं। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार सीटेट में 100% पूछा जाएगा। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ऐसे ही चूहे के क्या होते हैं? दांत होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं और घास को आसानी से चबाने में मदद करते हैं। आगे हम देखेंगे सांप। आजकल सांपों के बारे में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। चलो देखते हैं सांपों के बारे में। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोया और अफाई। ये नाम याद कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन देखने को बहुत ही जरूर मिलता है। आगे देखते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन में हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आप सांपों के बारे में समझ चुके होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं कुत्ता। कुत्तों को गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके में बाहर के कुत्ते जो आए थे उनको पहचान लेता है। इस तरह से ही आपने टाइगर के बारे में पढ़ा होगा, जो मैंने ऊपर बताया कि टाइगर भी अपने इलाके में मूत्र द्वारा गंध छोड़ता है, जिससे उससे दूसरे टाइगर के बारे में पता चल जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे केंचुए। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। केंचुए को किसान का मित्र भी माना जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किसान का मित्र कौन है, तो इसका राइट आंसर आएगा केंचुए। आगे हम देखेंगे चींटियों के बारे में। चींटियों के बारे में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चींटियों के बारे में देखते हैं। चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन में चींटियां चलती हैं, जिस